हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 7 से अध्याय 5 मानव आकृति कला सेतु पुस्तक से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। अध्याय 5। इस अध्याय में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मानव आकृति, मानव के शरीर के बारे में ही सारी बातें बताई गई हैं। मानव आकृति बच्चों कक्षा 6 में आपने अपने साथियों के अनुपातिक छड़ी चित्रण बनाने सीखे। हमने स्टिक ड्राइंग बनानी सीखी थी, जिसमें हम एक लाइन लगा के धड़ बनाते थे, गोला बना के सिर बनाते थे, एक लाइन से हाथ बना देते थे। उसी स्टिक ड्राइंग की यहाँ पर बात हो रही है। इस कक्षा में हम ब्लॉक फिगर बनाना सीखेंगे, यानी कि बॉक्स बना के फिगर बनाना, जैसे कि यहाँ पे दिखाई भी गई हैं कि आप ऐसे बॉक्स बना बना के फिगर बनाएंगे, यानी कि आकृति बनाएंगे। ब्लॉक फिगर यह मानव आकृति चित्रित करने की सबसे सरल व प्रभावी विधि है। जैसा कि नीचे चित्रों में दिखाया गया है, इस विधि में सिर के लिए एक आयताकार आकृति बनाएं, जिसमें कान, नाक, हाथ और होठ न बनाएं। यानी कि इसमें हमें कॉन्टूर ड्राइंग बनानी है, बाहरी रेखाएं मिला मिला के चित्र बनाना है, ना कि हमने उसके अंदर जो भी बारीकियां हैं, आंख, नाक, हाथ, होठ, ये नहीं बनाने हमें। सिर के अनुपात में शरीर के धड़ के 2 नाभि से कंधे तक व कुल्ले के लिए एक मूल आकार बनाएं। देखो जैसे यहाँ पे बना के दिखाया गया है। ऊपर एक बॉक्स हो गया सिर के लिए, फिर एक हो गया धड़ के लिए, एक हो गया नाभि से ऊपर के लिए। भुजाओं व टांगों को ध्यान से देखते हुए ठीक अनुपात में 2-2 भाग बनाए। देखो 2-2 बॉक्स बना के भुजाएं बनाई गई हैं। ठीक है, जैसा कि चित्रों में चित्रित किया गया है। चित्रों की भांति अपने आसपास मनुष्यों की गतिविधियों को देखकर उनकी शारीरिक मुद्राओं का अध्ययन करते हुए उनको चित्रित करने का प्रयास करें। देखो जो सबसे पहली आकृति दिखाई गई, इसमें एक आदमी खड़ा है, दूसरे में ये कुछ सामान उठाने के लिए है, तीसरी आकृति में ये बैठे हैं, चौथी आकृति में ये अपने कुल्ले पर हाथ रख के खड़े हुए हैं। तो इसके एक हाथ मतलब नाभि के पास गया हुआ है, इसमें एक हाथ उठा हुआ है, एक हाथ पैर के साथ में है। तो यहाँ पर हमें इस कक्षा में जो मेन काम है हमारा, जो हमारा इसमें मुख्य लक्ष्य है, वो है हमें बॉक्सेस की सहायता से ऐसे चित्र चित्रित करना है जो कुछ काम करते हुए हो। जैसे छठी कक्षा में हमने स्टिक ड्राइंग से बनाया था, ऐसे ही हम 7वीं कक्षा में गतिविधियां तो वही रहेंगी कि आदमी कोई काम कर रहा है, लेकिन उसमें हमने छड़ी की सहायता से स्टिक ड्राइंग बनाई थी, इसमें हम बॉक्स की सहायता से फिगर बनाएंगे, ब्लॉक्स बना बना के। इसके बाद देखिए, आइए अब करें। अपने परिवार के वयस्क सदस्यों के अंगों को चेहरे के बराबर मूल आकार की इकाई से नापें और लिखें। सबसे पहले हम चेहरे को 1 इकाई मानते हैं, तो कुल हमारे शरीर के चेहरे के बराबर 7.5 भाग हो जाते हैं। तो वो आपको मापने हैं अपने घर में जो भी कोई बड़ा आदमी है उसके, जो वयस्क है। कंधे से कोहनी तक, यानी कि कंधे से लेके कोहनी तक कितने इकाई होंगी चेहरे के बराबर। कोहनी से कलाई तक, कोहनी से कलाई तक चेहरे के बराबर कितनी इकाई होंगी। कलाई से उंगलियों तक, दोनों कंधों के बीच की चौड़ाई, गर्दन से कमर तक, कमर से घुटनों तक, घुटनों से एड़ी तक, शरीर की कुल ऊंचाई 7.5 इकाई होती है। कुल कितनी इकाई के बराबर हैं। अब इसके बाद ये सारी इकाइयां जोड़नी है, इससे आपको जोड़ करना भी आ जाएगा। तो इसके अंदर हम चेहरे को 1 इकाई मानेंगे, तो चेहरे के बराबर ही लंबाई नाप नाप के हमें ये जो दी गई है टेबल, ये कंप्लीट करनी है। और इसके बाद ही ये जो नाप आप लेंगे, इनकी सहायता से ही आप फिर ब्लॉक ड्राइंग बनाएंगे, ब्लॉक चित्र बनाएंगे। इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ पर क्या बताया गया है। हाथ पैर। सामान्यतः हम हाथ पैर की मूल आकृति और आकारों का ध्यान से अवलोकन नहीं करते, जिस कारण बाद में मानव आकृति चित्रित करते हुए कठिनाई अनुभव करते। शुरुआत में हम जो है हाथ पैरों को बारीकी से नहीं देखते और बाद में फिर हमें आती है दिक्कत। आवश्यक है कि हम अपने व अन्य के हाथ पैरों की आकृति और आकारों का गहनता से अध्ययन करते हुए
विभिन्न कोणों से हाथ पैर को चित्रित करने का अभ्यास करें। विशेषकर हाथ पैरों को सामने से देखकर उनके फोरशॉल्टिंग के प्रभाव को चित्रित करने का प्रयास करें। नीचे दिए गए हाथों की विभिन्न मुद्राओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। हाथ की विभिन्न मुद्राओं के चित्र, ये देखिए, इनको ध्यान से देखो कि कहाँ पर क्या चीज दिखाई गई, किस तरीके से, कहीं पर मुट्ठी बंद है, कहीं पर हाथ खुला है, कहीं पर हम कुछ लेते हैं उस पोजीशन में है, कहीं पर कोई चीज पकड़ते हैं उस पोजीशन में है। तो ये सारे आपको ध्यान से देखने हैं। और इसके बाद इस अगले पृष्ठ पर देखो यहाँ पे लिखा भी गया है। अब करें, अपने हाथ को देखकर उंगलियों के अनुपात के अनुसार चित्र बनाने का प्रयास करें। पहले कुछ प्रयासों में सटीकता की उम्मीद न रखें और अपना अभ्यास निरंतर जारी रखें। बच्चे ये ना सोचें कि मेरे से अच्छा नहीं बना है, वहां से नहीं देखने हैं आपको। आपने अपना हाथ अपने सामने रखना है। लेफ्ट हैंड जो आपका बायां हाथ है उसको रखो आगे और दाएं हाथ से बनाओ। फिर आप कभी आप अपनी उंगलियों को कैसे कर रहे हैं, कभी कैसे कर रहे हैं, वही आपको ये मुद्राएं बनानी है अपने हाथ को देख के, लेकिन ना कि किताब में से देख के। इसके बाद देखिएगा, नीचे दिए गए पैरों की विभिन्न मुद्राओं का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। एक दूसरे के पैरों का विभिन्न कोणों व स्थितियों के अनुसार बनाने का अभ्यास करें। पैर की विभिन्न मुद्राओं के चित्र, ये देखो, पहले हमने हाथों की विभिन्न मुद्राएं देखी, अब यहाँ पर पैरों की विभिन्न मुद्राएं देखिएगा। इनको ध्यान से देखो, कहाँ पर कैसी शेडिंग की गई है, कहाँ पर गहराई दिखाई गई है, कहाँ पर उभार दिखाया गया है, उंगलियां कैसे हैं, अंगूठे कैसे हैं, एडी कैसे है, बनावट कैसे, ये देख के एक दूसरे के पैरों का विभिन्न कोणों व स्थितियों के अनुसार बनाने का प्रयास करें। पहले कुछ प्रयासों में सटीकता की उम्मीद न रखें और अपना अभ्यास निरंतर जारी रखें। यहाँ पर जो ये पेज दिया गया अगला पृष्ठ, पृष्ठ नंबर 45, इस पर आपको अभ्यास करना है। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में जो मानव आकृति नाम है कला सेतु पुस्तक से, इसमें सारा का सारा फोकस जो है मानव आकृति के ऊपर किया गया। जैसे चौथे अध्याय में हमने प्रकृति विशेष पढ़ा था और इसमें हम मानव आकृति पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि हाथ पैरों की जो बारीकियां हैं कैसे बनाई जाती हैं। ब्लॉक की सहायता से हम फिगर बनाना सीखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। और बेटा ड्राइंग में तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके हाथ में सफाई आएगी। 1 2 3 बार 4 बार 5 बार बना के ये नहीं सोचें कि मेरे से अच्छा नहीं बना, हिम्मत नहीं हारनी है बेटा। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही आपकी पिक्चर अच्छी बनती जाएंगी। अपनी एक नोटबुक ले लो बेशक से और उसमें डेट वाइज लिखो। बेशक आप एक ही चित्र बनाओ और रोज 2 चित्र बना लो, 3 बना लो। अपने आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, पहले दिन कैसा बना, दूसरे दिन कैसा, तीसरे दिन कैसा, 10वें दिन आप देखेंगे बेटा उसके अंदर बहुत सारी सफाई मिलेगी आपको कि आपने बहुत बारीकी से बनाया है। लेकिन इसमें एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है, दूसरा बेटा पेंसिल दबा के नहीं चलानी। कुछ बच्चे पेंसिल बहुत प्रेस करके चलाते हैं, फिर जब इरेज करते हैं ना, मिटाते हैं, तो फिर निशान पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों अब आप अभ्यास करें। धन्यवाद।